अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। यकीनन आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे किंगडम एनामिलिया, जो कि हमने कहा था कि किंगडम एनामिलिया को 2 सब किंगडम में डिवाइड किया गया है, पैराज़ोआ, ठीक है, और मेटाज़ोआ। तो हम पढ़ रहे थे पैराज़ोआ, जिसके अंदर सबसे पहला फाइलम है फाइलम पोरीफेरा, ठीक है, जिसकी जनरल करैक्टरिस्टिक की हमने बात की थी। कुछ मैं पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता चुकी हूँ, जो बाकी रहती हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलें देखते हैं हम लोग। हमने देख लिया था कि रिप्रोडक्शन जो है, अगर हम स्पॉन्जीज़ के अंदर देखें तो उनके अंदर 2 टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी, ठीक है। एसेक्सुअल बाय बडिंग होती है और सेक्सुअल जो है वो मोस्टली हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, मतलब एक ही इंडिविजुअल के ऊपर दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं, मेल भी और फीमेल भी। अगर हम रिस्पायरेटरी या सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो कोई भी इनके अंदर रिस्पायरेटरी या सर्कुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। जो स्पॉन्जेस होते हैं, अगर हम उनकी देखें कि वो कौन सी चीज़ों के ऊपर फीडिंग करते हैं, तो स्मॉल एनिमल एंड प्लांट्स के ऊपर ये फीड करते हैं, लाइक ज़ूप्लैंक्टन, फाइकोप्लैंक्टन, जो कि एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है। अगर हम इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें स्पॉन्जीज़ की, तो पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडीज़ आर कॉल्ड ऑस्टिया, ठीक है। बॉडी के ऊपर पोर्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे से, जहाँ से वाटर इंटर होता है बॉडी के अंदर, और एक मेन ओपनिंग होती है जिसे ऑस्क्यूलम कहते हैं, जिससे वाटर लीव द बॉडी, जिससे बॉडी से वाटर जो है या जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो मैं आप लोगों को बुक से भी दिखाती हूँ। ये है हमारे पास स्पॉन्जीज़, ठीक है। स्पॉन्जीज़ की बॉडी, ये छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, ठीक है, तो इनको हम कहते हैं, पोर्स को हम कहते हैं ओस्टिया, और बॉडी की एक मेन ओपनिंग होती है, इसको हम कहते हैं ऑस्क्यूलम, ठीक है। ये मेन ओपनिंग है ऑस्क्यूलम, और ये छोटे छोटे से बॉडी के ऊपर पोर्स हैं, इनको हम कहते हैं ओस्टिया, ठीक है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था, देखा था बल्कि, ये वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, इनकी बॉडी की जो आउटर लेयर होती है वो क्वेनोडर्म होती है, जो कि क्वेनोसाइट सेल से मिलकर बनी हुई होती है। तो जो स्पॉन्जीज़ होते हैं, ठीक है, जो स्पॉन्जीज़ होते हैं उनकी जो बॉडी होती है, उनके ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जो ओस्टिया होते हैं वो सारे के सारे क्वेनोसाइट सेल्स कंटेन करते हैं। वो क्वेनोसाइट्स क्या करते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स उनके पास होते हैं। जब भी वो फ्लैजिलेटेड सेल्स मूव करते हैं, बॉडी के अंदर वाटर इन छोटे छोटे पोर्स से इंटर होता है। जो भी उनके साथ एनिमल्स जो है वो वाटर के साथ आता है, जितने भी क्वेनोसाइट सेल्स होते हैं वो उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। जब वो डाइजेस्ट कर लेते हैं तो जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा का सारा इस मेन ओपनिंग से बाहर निकल जाता है। तो ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। इनकी बॉडी के अंदर कोई सर्कुलेटरी, कोई रिस्पायरेटरी, कोई नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि वाटर की कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, जो कि मैं आप लोगों को बता चुकी थी। यही कोऑर्डिनेशन है कि वाटर फ्लैजिलेटेड सेल्स मूव होते हैं और वाटर जो है वो बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है, और क्वेनोसाइट सेल्स उसको डाइजेस्ट करते हैं, और जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो मेरी बात समझ आ रही होगी। अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो उनकी बॉडी के ऊपर स्पैक्यूल्स होते हैं, जो कि शार्प पॉइंटेड एंड्स हैं, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट के या फिर सिलिका के बने हुए होते हैं, ठीक है। अगर हम इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें, ये भी देख चुके हैं, ठीक है। एक छोटी सी बर्ड बनती है, उस बर्ड को हम कहते हैं गैम्यूल्स, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं बडिंग होती है, बडिंग के ऊपर क्या है, पेरेंटल बॉडी के ऊपर छोटी सी बर्ड बन जाती है, उस बर्ड को हम कहते हैं गैम्यूल्स, ठीक है। फिर वो जाके आगे जाके पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। आप बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब